रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू करने वाले पसंद और ना ही करवाने वाले पसंद। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रब की जात में शिरक किया सबसे कबीरा गुनाह है, और रब के बाद जिसने अपने माँ बाप पर जुल्म किया। देख लो, अर्श से बात कहां पहुंच गई सीधी, अर्श से बात चल रही थी, सीधी कहां पहुंच गई, फर्श पर। बात अभी अर्श वाले की हो रही है और दूसरी कैटेगरी में किसको ले आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श से सीधा फर्श पर कहा, माँ बाप के ऊपर। एक बंदा नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, बाप से बदतमीजी करता है, मां की तरफ नहीं देखता, और जब बोलता है तो बदतमीजी से मां बाप के साथ बोलता है, मां बाप से बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, जबरन उनका माल लेना चाहता है, उनके बुढ़ापे का फायदा उठाता है कि अब इनमें ताकत बाकी नहीं है, ये मुझे रोक नहीं सकते, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है कि बहुत सारे गुनाह हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात को बताती हैं, बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह ने मुअख्खर कर दी, कि जब मरोगे आओगे कब्र में, हिसाब किताब होगा, फिर पूछेंगे। बहुत सारे गुनाहों की सजा मुअख्खर कर दी गई, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के ऊपर जुल्म, माँ बाप के साथ बदतमीजी, माँ बाप के साथ की गई ज्यादती, माँ बाप के साथ किया गया जुल्म, माँ बाप के आगे ऊंची उठाई गई आवाज, माँ बाप पर नौजुबिल्लाह उठाया गया हाथ। अल्लाह करीम का वादा है कि ये देख लो दुनिया वालों, जिसने अपने माँ बाप के साथ जुल्म किया, माँ बाप के साथ निशान लगा लो उन लोगों के ऊपर, बाकायदा निशान लगा लो उनके ऊपर, जो माँ बाप को गाली देते हैं, जो माँ बाप पर गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ा है, जिन्होंने माँ बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा है, जिन्होंने माँ बाप पर धक्का किया है, जिन्होंने माँ के सामने अपनी जुबान से बदजुबानी की है, उन पर निशान लगा लो। वो दुनिया में जलील होने से पहले मर नहीं सकते, जलील होके मरेंगे दुनिया के अंदर। मौत नहीं आ सकती जब तक उनको मां बाप की जिल्लत के अवैस अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को आवाज दे रहे हैं ना। रब रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? रब रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा माँ बाप का है, और एक बंदा माँ बाप से बगावत का ऐलान कर रहा है। कुरान ने कहा ये दोनों अपने जो कंधे इनको ऐसे झुका के माँ बाप के सामने बात किया कर, ये क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये इज्जत अता फरमाई है कि तेरे माँ और बाप हैं। जन्नत में भी माँ बाप जब आरजू करेंगे अपनी औलाद से मिलने की अल्लाह ताला से, तो ये नहीं कहा जाएगा जाओ औलाद फलां जगह है इनसे जाके मिल लो, नहीं नहीं, बल्कि औलाद को उनके पास पहुंचाया जाएगा, क्योंकि माँ बाप की ये शान है कि वो खुद चल के किसी की आनी जाएंगे, जिनको मिलना मकसूद है उनको उन तक पहुंचाया जाए। और उन लोगों पे भी निशान लगा लो जिन्होंने माँ बाप की इज्जत की होगी, बाप की फर्मा बरदारी, मां की फर्मा बरदारी, जिन्होंने तमाम बातें बर्दाश्त की हों, दुनिया में भी कोई ताकत उनकी इज्जत कम नहीं कर सकती, दुनिया में कोई ताकत उनकी इज्जत कम नहीं कर सकती। आखिरत में भी अल्लाह का वादा है, आखिरत में भी अल्लाह का वादा है, जो माँ बाप के साथ हैं, जिन्होंने माँ बाप का एहतराम किया, जिन्होंने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाई, जिन्होंने माँ बाप को अपना सर का ताज बना के रखा, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की, जिन्होंने ज़ाफ में अपने माँ बाप को खिलाया पिलाया, जो माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआएं करते रहे, जो अपने वालिदैन के वफादार रहे। दुनिया के तमाम लोग
अगर उनकी इज्जत कम करने के लिए जोर लगा दे, साजिशें रच ले, ताकत इस्तेमाल करे, पैसा इस्तेमाल करे, दौलत इस्तेमाल करे, हुकूमतों के पास चले जाएं, दुनिया की सारी ताकत उनके खिलाफ लगाई जा सकती है, लेकिन उनके मां बाप ने जो उनके लिए दुआ कर रखी है, उस दुआ के मुकाबले में दुनिया की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती है। आपने क्या समझा कि मां बाप से बदतमीजी करनी आम बात है? अल्लाह करीम को गवारा नहीं है कि कोई बंदा अपने मां बाप से बदतमीजी करे। कबीरा गुनाहों में यह भी है, कुछ लोग जादू करते हैं, कुछ लोग जादू करवाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू करने वाले पसंद और ना ही करवाने वाले पसंद। और बहुत सारे लोग आजकल इसी काम में लगे हुए हैं। कई तो वहम के मरीज हो गए कि अच्छा जी कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। अल्लाह के बंदे, जिन चीजों से प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका, उनसे रुक जाओ। कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है जो यमन से चला हो, मिस्र से चला हो, खुरासान से चला हो, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे तावीज़ लिख के दे दें। कुरान पाक का नुज़ूल तावीज़ात के लिए नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं कि 21वीं सदी के लोग, जिनको पता है कि अगर हम बीमार हो जाएं और हमारे जिस्म में कोई मर्ज लग जाए तो वो मर्ज डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो दवाई देगा वो मरीज को खानी होगी। डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाने की बात करेगा तो इंजेक्शन मरीज के जिस्म में लगाया जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर मरीज छोटा सा बच्चा है और डॉक्टर ने उसको तेज डोज देनी हो तो उसके माँ बाप कहेंगे जी हमारे टीका लगा दो, हमारे बच्चे के ना लगाओ। क्या यह मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि जो बंदा बीमार हो उसको दवाई ना दी जाए और उसके माँ बाप को दवाई देते हैं, भाई बहनों को दवाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर बेवकूफ़ है, पागल है, इलाज नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो बंदा, अगर उसको इस बात का वहम है या इस बात का अंदाज़ा है कि उस पर जादू हो गया, उसके ऊपर किसी ने टूना कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दवाई की पुड़िया उसकी जेब में रहे और वो ठीक हो जाए? ये कैसे मुमकिन है? कुरान पाक का नज़ूल तावीज़ लिखने के लिए तो नहीं किया गया। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्चे अगर जायज़ भी हो तावीज़ पहनना, लिखना, फरमाते हैं अव्वलीन ईमान का दर्जा यह है कि बंदा उसको अपने गले में किसी कीमत पर ना लटकाए और मुकम्मल तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवज्जो कर दे अपनी। कैसे नफरत का कारोबार चल रहा है जी? लोगों के दिल कमज़ोर हैं हमारे मुल्क में। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हम लोग कहीं गए, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नई कोठी बनी थी, उसका इफ्तिताह था, दावत रखी थी उन्होंने। अब उस कोठी में जब दावत वावत से फारिग होके बाहर निकले तो मैं और मुस्तकीम भाई इकट्ठे ही थे। तो सामने वाली जो कोठी वाले थे उनको पता लगा कि शाह इमाम साहब के बेटे आए हुए हैं और इस कोठी में आज दावत है, इफ्तिताह है। तो वो जो गैर मुस्लिम थे, मियाँ बीवी, वो उसके पास आए कि हजरत को बोलें कि 2 मिनट के लिए हमारे घर भी आ जाएं। अब चलिए जी, पड़ोसी हैं, उनके घर भी चले गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था। अब बैठे, हमने उन्हें कहा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उन्होंने कहा फिर भी आप थोड़ा सा जूस ले लें। तो आप यकीन माने कि हम उनकी बैठक में बैठे और बहुत मालदार लोग, बैठक बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं आप। अब उसकी जो सीलिंग थी बड़ी प्यारी, अच्छी लगी मुझे, तो मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा कि खूबसूरत चीज़ है और ये कैसे बनाई गई। मेरा अंदाज़ा था भी इनसे मालूम करूं भी क्या लगाया है इसमें, भी इतनी खूबसूरत है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मैं अभी 2 मिनट उसको देखा तो उनके घर की जो बड़ी खातून थी वो सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप सच सच बताओ मियाँ जी क्या नज़र आ गया है, बताओ, हमारे घर में तो साया ही बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो वहमी लोग होते हैं ना, जब वो ये हरकत शुरू करते हैं यहीं से कारोबार शुरू हो जाता है। अब ये जो डुप्लीकेट शिकारी है जिसने कपड़े जो है पहन रखे सूफियों वाले, कहने लगा हाँ जी नजर आया, तोड़े घर तो साया ही बड़ा भारा है। आप अंदाजा लगाएं 21वीं सदी में जी रहे हैं।
ये पता है कि मोबाइल बिना सिम डाले हुए नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, फिर भी घोड़े की नाल और हंडिया अपने घर के बाहर लटका रखी है कि ये आफतें रोक देंगी। ऐसी कोई भी चीज किसी के ऊपर आने वाली आफत को नहीं रोक सकती। अगर तावीजों के साथ दूसरे को अपने काबू में कर लिया जाता, हम ना काबू में कर ले अमेरिका के प्रधानमंत्री को, हैं जी? बैतुल्लाह में रोजाना दुआ होती है पूरे फलस्तीन के लिए, और फिर क्या करते हैं? जो आता है तावीज लेने, नफरत कैसे फैला देते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ए के साथ किस किस का नाम पड़ता है? उसने कहा जी मेरे फलां चाचे का लड़का, उसका नाम ए से एहसान है जी, फलां है जी, उसका नाम अनिल है जी, फलां है जी, उसका नाम ये है जी, अच्छा ठीक है। एच से कितने लोगों का नाम है? उसका जी फलां फलां का नाम है, ठीक है, अच्छा तो फलां फलां। तो उनको अपने 500 रुपये खड़े करने के लिए हम बता देते हैं कि फलां जो लफ्ज का आदमी है वो बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि 500 रुपए कमाने के लिए इन दो बंदों के दिलों के अंदर नफरत पैदा कर दी, दो बंदों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। वो फिर आता है दोबारा के जी बार बार। आपको पता है ये जो छिपकलियां दीवारों पर फिरती हैं, अगर आप कभी जाएंगे जानवरों के डॉक्टर के पास, तो ये जब छिपकली प्रेग्नेंट होती है तो ये खून की पिचकारियां मारती है। अब जितनों के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ गए, वो सुबह ही किसी बाबे के पास पहुंच जाता है, बाबा जी छींटे पड़े हुए हैं। हाँ तेरे घर का तो हालात खराब है भाई, तू टाइम ते आ गया, नहीं तो काम निपटने वाला इसी तेरा बस। घर में आप कोई गोश्त लेके आए, लिफाफा लाए सालन, अब ला के कुर्सी पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, अब वो खून वहाँ लग गया, वह उठा के किचन में चला गया, किसी का रुपट्टा वहाँ पर रखा गया, किसी के कपड़े रखे गए, अब उस पर लग गए हैं जी दाग खून के, जी मामला खराब हो गया, अब इस घर की तबाही तैयार है जी। बस कई तो ऐसे मिलेंगे आपको कहेंगे बस आज तू टाइम ते आ गया, अगर 1 घंटा और लेट हो जाता काम तो मुक गया सीगा जी। बस अच्छे लोग बाबे बने हुए हैं जो बेले हैं, जो कहते हैं उनको पता काम ही यही है, इसके अलावा अच्छा काम ही कोई नहीं। और आपको एक तजर्बे की मैं बात बताता हूं, आप कभी देखिएगा इसको जाके, वो भी सुने जो इसका कारोबार करते हैं, जो लोग इस तरीके के साथ दौलत कमाते हैं, और जो बेवकूफ बन रहा है वो तो अलग बन ही रहा है, वो सारी जिंदगी इस झगड़े में से निकलेगा नहीं। जो इसमें घुस गया तावीज गंडे के चक्कर में, जिसको वहम पड़ गया कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे पर टूना हो गया, मेरे घर के अंदर ये आ गया, मेरे घर में वो आ गया, हर काम नाकामी हमारी है, फोड़ रहे हैं भूतों के ऊपर। ये तो वो काम हो गया जिस तरह बैंक में डकैती पड़ती है तो दूसरे दिन अखबार में आता है 50 करोड़ चोरी हो गए, तो चोर भी देखते हैं कि भाई निकले तो 2 थे, ये 48 लगता है, बाकी महकमे वालों ने बना लिया कि अब ये खा जाएंगे। वही काम आप अंदाजा लगाएं, अगर इस काम के अंदर जो पड़ गया बंदा ना, जिसको इस बात का वहम हो गया कि मैं तवीज लेने हैं, उसने जगह जगह जाना ही, और फिर उसकी जिंदगी, और जो गुमराही में पड़ गया अल्लाह नहीं चाहते उसे निकालना, वो खुद नहीं ना बदलना चाहता अपने आप को। और मुसलमानों ने, कईयों ने तो ठेका ले लिया है। याद रखें वो मुसलमान जो ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां मुसलमानों की तादाद कम है, अगर वो रेडी चला रहे हैं, अगर रिक्शा चला रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, और कोई उनको कहता कि जनाब कुछ कर दो, कुछ दम कर दो, ये कर दो, और इस कारोबार के अंदर लग गए, पैसे कमा रहे, आने वाली नस्लें मुतासिर हो जाएंगी तुम्हारी। देख लो जितने तावीज गंडे करते हैं, या तो उनका कोई बच्चा बीमार होगा या खानदान में कोई बीमार होगा, और सारों का दिमाग ही खराब होगा, सही नहीं मिलेगा। आप लिख के ले जाइए आप मेरी ये बात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।